नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। जमीन के अंदर से मजदूर कोयला निकालते हैं और उस कोयले से बिजली बनती है, तब जाकर देश बिजली से रोशन होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोयला देने वाली धनबाद खुद अंधेरे के गिरफ्त में है। देखने वाली बात यह भी है कि पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से बिजली की समस्या में कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, वादे और दावे सभी पार्टियां करते हैं, मगर अंधेरे का साम्राज्य आज भी कायम है और लोगों के लिए निर्बाध बिजली अभी भी सपना ही है। धनबाद कोयलांचल के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, कब आएगी बिजली, कब मिलेगी गर्मी से राहत, अंधेरे से छुटकारा कब होगा, लोगों की जीने की राह कब आसान होगी। और हम भी यह पूछ रहे हैं कि आखिर देश को कोयले से रोशन करने वाली कोयलांचल खुद अंधेरे के गिरफ्त में कब तक रहेगी और कोयलांचल के लोगों के जीने की राह आसान कब तक होगी। आइए देखें हमारा खास कार्यक्रम अंधकार से हाहाकार। आज हम इसी मुद्दों पर पड़ताल करेंगे। बिजली की आंख में चोली से कोयलांचल धनबाद के लोग परेशान हैं। छात्र हो, गृहिणी हो, कामकाजी लोग हो या कारोबारी, पावर कट से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। दिन हो या रात, कोयलांचल के सभी जगह बिजली की चरमराती व्यवस्था से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। तेज झुलसती गर्मी, उमस और ऊपर से बिजली संकट, यानी एक तो नीम ऊपर से करेला। धनबाद और कोयलांचल के आसपास के क्षेत्रों में बिजली समस्या ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। एक तरफ पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बिजली कटती है तो आने का नाम नहीं लेती। घंटों लोग बिजली के इंतजार में पसीना बहाते हैं। पंखा चलने से इनकार कर देता है। बच्चों का पढ़ाई मुश्किल से होता है। पानी का मोटर नहीं चलता, यानी घर का सारा काम काज, सारी गतिविधि ठहर सी जाती है। बहुत समस्या है। बिजली कभी रहता ही नहीं है। 1-2 घंटा रहता है, 22-23 घंटा नहीं रहता है। हमेशा 5-10 मिनट बिजली कटते रहता है। बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ट्यूबलाइट इमरजेंसी जला के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। एक तो गर्मी बेतहाशा है, ऊपर से बिजली तो मैंने एकदम ठहरता ही नहीं है, ठहरता ही नहीं बिजली। पानी का भी समस्या, बिजली नहीं तो पानी कहाँ से मिलेगा। हाँ, बोरिंग है तो बोरिंग बिजली देगा तब तो हम पानी चलाएंगे ना। बिजली कटौती से साधारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यापारी और कारोबारी भी बिजली की आंख मिचौनी से परेशान होते हैं। मेडिकल के दुकानों में भी कई घंटों की बिजली कटौती होने से दवाइयों को, खासकर जीवन रक्षक दवाइयों को कम तापमान में रखने में काफ़ी परेशानियां आती हैं। अपने रहने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। मेडिसिन रखने में भी दिक्कत होता है और हम लोग का लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जिसके कारण दिक्कत होता है, काफ़ी परेशानी हो जा रहा है काफ़ी। और लाइट का आप देख ही रहे हैं सर, 1-2 घंटा रात को जाते हैं हम लोग, काफ़ी प्रॉब्लम होता है सर। इन्वर्टर 2 बार चार्ज करना पड़ता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। इधर बिजली विभाग में जाइए तो संबंधित अफसरों से जल्दी मुलाकात नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो JVVNL और DVC के अफसर बिजली कटने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर सीधे सीधे कुछ बोलने से परहेज करते हैं। यानी बिजली व्यवस्था में सुधार कब होगी किसी को नहीं मालूम। अच्छा, जो खराब होता है उसको। अच्छा। तो ये जो आप लोग का ग्रिड है, इसमें क्या DVC का जो ये आता है उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इससे, तो वहाँ से जब बिजली मान लीजिए कटता है तो फिर आप लोग को यहाँ शॉर्टेज होता होगा। वहाँ तक कट जाते हैं, पावर मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से चालू। जी। पावर मिलेगा उसके बाद ही। हाँ। कुल मिलाकर बिन बिजली अंधकार का साम्राज्य खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जनता हाहाकार कर रही है। कोयलांचल लाइव डेस्क के लिए धनबाद से शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं AICC के सदस्य संतोष सिंह जी। संतोष जी, ये बताएं, अंधकार से लोग हाहाकार कर रहे हैं, तो क्या लोग इसे अपनी नियति मान ले या इसका कोई समाधान भी होगा? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो संतोष जी, ये बताएं, अंधकार से लोग हाहाकार कर रहे हैं, तो क्या लोग इसे अपनी नियति मान ले या इसका कोई समाधान भी होगा? नहीं, नियति
तो नहीं माननी चाहिए। और निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि लोग परेशान हैं। और मेरा मानना है कि झारखंड सरकार में अभी जो अधिकारी हैं, भाजपा माइंडसेट के जो अधिकारी हैं, वो इस सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह का बहाना बना करके बिजली में कटौती कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि अपनी सरकार से कि वैसे अधिकारियों को चिन्हित कर करके दंडित करने का काम करे सरकार। क्योंकि आम जनता जो हाल अभी झरिया के हालात देख रहे हैं, धनबाद का बिजली के हालात देख रहे हैं, निश्चित रूप से पब्लिक बहुत परेशानी में है। और कांग्रेस और पूरी सरकार झरिया की जनता, धनबाद के लोगों के साथ है, झरिया की जनता के साथ है। और जरूरत पड़ा तो हम उन भ्रष्ट अधिकारी, जो लापरवाह अधिकारी है, उन अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी। संतोष जी, ये बताइए कि सरकार आपकी है, आप गठबंधन में हैं, तो समाधान की दिशा में सरकार की ओर से क्या पहल की जा रही है? सरकार, हम लोग सरकार के स्तर पर बात भी कर रहे हैं। और वैसे अधिकारियों को अभी हम मुख्यमंत्री जी ने फटकार भी लगाई है। और दूसरा पहलू ये है कि केंद्र सरकार भी डीवीसी के माध्यम से झारखंड सरकार को तबाह और परेशान करना चाह रही है। जबकि झारखंड सरकार पर जो पैसे का बकाया है, वो राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा शासन में बीजेपी रही है। बीजेपी ने भारी भरकम बकाया सरकार के माथे पर छोड़कर गई, जिसमें अभी हेमंत सरकार ने उसका किस्त भी अदा किया है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार परेशान कर रही है बिजली कटौती करवा कर। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बोकारो और धनबाद से सटे इलाकों में बिजली के कई प्लांट हैं और यहीं के कोयले से बिजली बनती है, फिर भी धनबाद अंधेरे का साम्राज्य है। आखिर क्यों? नहीं, ये तो हमने तो स्पष्ट कहा ना कि ये केंद्र में जो बीजेपी के मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार काम कर रही है, वो झारखंड को बेवजह, झारखंड के सीएम को और ये महागठबंधन की सरकार को परेशान करने के लिए और जनता की नजरों से गिराने के लिए ये बिजली कटौती कर करके लोगों, यहाँ के जनता को परेशान किया जा रहा है। और हेमंत सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कहा था कि बीसीसीएल के पास भी झारखंड सरकार का करोड़ों रुपए बकाया है, वो पैसा भी नहीं रिलीज कर रही है। और उसके बावजूद भी झारखंड सरकार इस मामले पर मुखर होकर करके और अभी विरोध किया है और ये पैसा भी डीवीसी को जमा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के नेता भास्कर झा। भास्कर जी, कोयलांचल लाइव में आपका स्वागत है। यह बताइए, धनबाद के कोयले से ही देश के कई राज्यों की बिजली रोशन हो रही है, फिर धनबाद में बिजली की समस्या इतनी बुरी क्यों है? देखिए, मेरे ख्याल से धनबाद में बिजली की बहुत बुरी समस्या है। इसमें अलग अलग प्रकार से जेएसईबी और डीवीसी की जो आपसी खींचतान की क्या लड़ाई है या फिर कोयले का जो कमी का बात है, उसका सीधा सीधा असर धनबाद के लोगों पर पड़ रहा है। और इस भीषण गर्मी में लोगों का रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। सरकार को इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। धनबाद एक ऐसा जगह है जहाँ से कोयला देश भर को सप्लाई होता है और देश भर धनबाद में जो बिजली की कमी है यह अब बर्दाश्त से बाहर होने लायक है। भास्कर जी, राज्य में बीजेपी की भी सरकार रही है, जेएमएम के हेमंत सोरेन भी अभी मुख्यमंत्री हैं। वादे सब ने किए पर बिजली व्यवस्था नहीं सुधरी। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए तो विशेष रूप से सरकारी जिम्मेदार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बराबर के लिए जिम्मेदार है इसके लिए। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी भूली में भी बिजली संकट से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ मुश्किल से 4 से 6 घंटे ही बिजली सप्लाई होती है, जिसमें आम लोगों से लेकर कारोबारी सभी त्रस्त हैं। देखिए भूली से हमारी यह रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली में भी बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।
धनबाद से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित भूली श्रमिक नगरी का 1960 के दशक में भारत के तत्कालीन श्रम एवं कल्याण मंत्री बाबू जगजीवन राम ने शिलान्यास किया था और तब भूली को सुविधाओं की दृष्टि से स्वर्ग कहा जाता था। मगर आज वही स्वर्ग नरक बन चुका है। 1.25 लाख की आबादी वाला श्रमिक नगरी भूली आज लो वोल्टेज और पावर कट की समस्या से जूझ रहा है। 24 घंटे में महज 4 से 6 घंटे ही बिजली सप्लाई की जाती है। इस भयंकर गर्मी में जब 12 से 16 घंटे बिजली नहीं रहती तो लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। तो दोष मरता, कभी डीवीसी सरकार का दोष मरता है। इसके चक्कर में पूरा व्यवसाय वर्ग से लेकर पूरे खेतिहर किसान पूरा इसमें प्रभावित है। बिजली जिस हिसाब से मिलना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ है, यूपी है, महाराष्ट्र है, इसके हिसाब से यहाँ बिजली बिल्कुल नगण्य है। और बिजली की नहीं रहने से खासकर बच्चों की पढ़ाई में बहुत सारा बाधा पहुँचता है, जो हमारे झारखंड का ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा बाधा है। तो बिजली एक आवश्यक है अभी के जीवन के लिए। इसका भरपाई सरकार को यथासंभव करना चाहिए। क्या लग रहा है कि यहाँ के कोयला से पूरे देश में ऊर्जा प्रदान करती है, देती है, और ये जहाँ कोयला वहीं ऊर्जा बिजली की समस्या है, तो क्या लग रहा है इसके बारे में? सरकार का पिछले 15 साल से अभी तक हम तो यही रीड किए हैं कि सरकारों की इच्छा शक्ति कमी है। सरकार एक दूसरे पर अपना दोषारोपण करते जाती है, लेकिन इत्तेफाक का बात यह है कि हमारा क्षेत्र से ही सबसे बड़े कोयला का उत्पादक क्षेत्र रहा है और हमारा यहाँ बिजली का संकट है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारा यहाँ ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है और हमारा यहाँ बिजली नहीं। हमारा बिजली दूसरे स्टेट जाता है और हमारे यहाँ बिजली नहीं है। जबकि सच छोड़ो है कि कंज्यूमर कोई पैसा नहीं देता है। कंज्यूमर तो सारा पैसा सरकार को पे करता है। ऐसा बात नहीं है, चाहे पिछले बीजेपी की सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि दरअसल बिजली की समस्या इतनी व्यापक स्तर पर सिर्फ इसलिए जस की तस बनी हुई है क्योंकि सरकार के पास बिजली समस्या का समाधान करने की इच्छा शक्ति ही नहीं बची है, जबकि यहीं के कोयले से बन रही बिजली से देश के अन्य राज्य रोशन होते हैं। सरकार की सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति कमी है। हमारा जल है, हमारा ज़मीन है, हमारा जंगल है, हमारा खनिज संपदा है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आपके बगल में धनबाद में डीवीसी है जो बंगाल को देता है, बंगाल से उड़ीसा तक चला जाता है, लेकिन हम लोग को नहीं प्राप्त हो रहा है। इधर आपका बिहार तक चला गया है। उस बिहार से अलग होने के बाद सरकार ने कभी भी बिजली को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि भूली में भी JBNL को लाया गया था, उसको भी हटा गया। मतलब कुल मिला के देखिए कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी हमको दिख रही है और हमें लगता है कि सरकार को इसको गंभीरता से लेके बैठक करके खनिज संपदा विभाग से बैठक कर ले और DVC से बैठक कर ले, जितने भी हैं, और अलग अलग तरीक़ा से मुद्दा को एक जगह कम ला करके बिजली समस्या को समाधान करें। कोयलांचल लाइव के लिए भूली से दीपक कुमार की रिपोर्ट। विशेष जानकारियों के लिए चलिए हम बात करते हैं भूली से हमारे संवाददाता दीपक कुमार से। दीपक, ये बताएं, एशिया का सबसे बड़ा लेबर कॉलोनी में कितनी देर बिजली सप्लाई की जाती है? देखिए संजना जी, ये भूली नगरी जो है 1960 में भारत के तत्कालीन श्रम एवं कल्याण मंत्री बाबू जगजीवन राम ने शिलान्यास किया था। उस समय से ही भूली श्रमिकों के लिए बनी थी। यहाँ पर लगभग 6,600 क्वार्टर है। यहाँ पर अगल बगल आसपास के अड़ोस पड़ोस को अगर ले लें जो प्राइवेट एरिया में रहा है, लगभग 60,000 या उससे प्लस यहाँ का वोटर है। मगर यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है ये जो बिजली की है। बिजली को लेकर यहाँ लगातार त्राहिमाम की स्थिति में रहती है। मजदूर कोलिरे से खट के आते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करके आते हैं, तो घर में उनको बिजली नहीं मिलता है और गर्मी में तो और ही हालत खराब हो जाता है। माफ करेंगे। बच्चों की पढ़ाई जो पर यहाँ अधिकतर जो ये है इसका प्रभाव पड़ता है। एग्जाम का समय हो, बच्चे को पढ़ने का समय हो, शाम का समय हो तो लाइन तो रहता ही नहीं। लगभग 8 से 10 घंटा तक बिजली यहाँ पे कटे रहती है। और यहाँ के बिजली सप्लाई का व्यवस्था जो है BCCL के द्वारा किया जाता है। अगर आप BCCL के यहाँ पर अधिकारी से बात करें, बिजली विभाग वाला से बात करें, पावर हाउस में बात करें, तो उनका कहना है कि हम लोग का किसी तरह का सुविधा नहीं दिया जाता, न मेंटेनेंस के लिए कोई उपकरण दिया जाता है। जो पुराना ढर्रा से जो चल रहा है 20 साल पहले जो दिया था उसी ढर्रे पे
अभी भी चल रही है। हल्का लोड शेडिंग होने के बाद ही कट जाता है, अगर लाइन आया भी तो लो वोल्टेज, इसके कारण यहाँ पर त्राहिमाम की स्थिति रहती है। यहाँ इलेक्शन के समय में तो यहाँ सेंट्रल से लेकर के राज्य स्तर के यहाँ पर नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि बिजली की यहाँ समस्या नहीं होगी, ये सर सफाई होगी, मगर जैसे ही यहाँ का इलेक्शन खत्म होता है वो ढाक कर तीन पात हो जाता है। सबसे बड़ी चीज धनबाद के बारे में, कोयलांचल के बारे में बताते हैं कि दीपक तले अंधेरे वाली बात है। यहाँ के कोयला से पूरे देश में रोशन होती है, मगर देखिए यहाँ पर बिजली की समस्या के लेकर जो आए दिन धरना प्रदर्शन या कुछ भी है, यहाँ के लोगों का आक्रोश है। बगल में ही देख लीजिए यहाँ का पावर प्लांट जो है डीवीसी, उनका अलग कहना है कि यहाँ पे पेमेंट नहीं आया है, बकाया है। राज्य सरकार का अलग रोना है कि राज्य सरकार और डीवीसी के चक्कर में कई सरकार आए और गए, मगर यहाँ की बिजली की समस्या कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। व्यवसायियों का अलग रोना है कि अभी हाल ही में 2 साल हम लोग कोरोना काल में हमारा बिजनेस को ठप हुआ है। अभी बिजली को लेकर के दुकानदारी के समय हो या फिर व्यापार का समय हो, बिजली नहीं रहती है। इसके कारण जनरेटर चलाना पड़ता है। तेल का दाम तो जग जाहिर है कि क्या हाल है। इस पर मूल्य पर असर पड़ता है, जिसके करके खरीदारी नहीं हो पाती। व्यवसाय की भी अलग तरह से समस्या है, वो भी अलग रोना रह रहा है। संजय जी कह देते हैं कि यहाँ पर काफी आक्रोश है। ये इतनी बड़ी आबादी, एक विधायक के वोट है, यहाँ के वोट से एक विधायक बनते हैं, मगर यहाँ का ना विधायक ये अच्छा, लेते हैं। दीपक मैं आपको चिंता रोकना करते हैं ना। चाहूंगी। दीपक ये बताएं, बिजली विभाग के पदाधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है इस वक्त? बिजली की जो बात है, सबसे मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि यहाँ का बिजली जो है बीसीसीएल यहाँ पर बिजली देते हैं। यहाँ का जो इंजीनियर है या सब स्टेशन में जितने भी फोरमैन बैठते हैं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग का कटौती बीसीसीएल या कोयला भवन के द्वारा ही कहा गया है, जो काटा जाए, कटौती किया जाए कि बिजली की खपत ज्यादा है, इसे कटौती किया जाए। ये कटौती ठंडी में बरकरार भी रहती है। ठंडी में उतना लोड शेडिंग, ठंडी में भी काट दिया जाता है बिजली को। माने इन लोग को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अभी फिलहाल ही रघुवर सरकार की जब यहाँ पर सरकार थी, तो यहाँ राज सिन्हा जो विधायक हैं, तो उनका प्रयास से JBVNL के तरफ से यहाँ पर कनेक्शन दिया गया था। लगभग 30 घर में ही कनेक्शन आया कि बीसीसीएल ने NOC की मांग कर दिया और वो ठंडे बस्ते में चले गए। नगर निगम और बीसीसीएल और राज्य सरकार के झगड़े में यहाँ के जनता की पिसाई हो रहा है। बिजली के नाम पर यहाँ पर खाली आंख मिचौनी होती है। जी संजना, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बहुत धीमी आती है आवाज आपकी। चंद्रशेखर जी, क्या आपको अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या माना जाए, 24/7 बिजली सपना ही बनी रहेगी या कभी हकीकत भी होगी? देखिए, इस सरकार की इच्छा शक्ति जनता के हितों के अनुरूप है ही नहीं। यह सरकार जनता की भलाई के लिए बनी नहीं है। यह सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग, खनिज संपदाओं की लूट, जमीन की लूट, इन सभी चीजों के लिए बनी है। आज धनबाद जैसे जिले, जो कि सर्वाधिक राजस्व देने वाले कुछ जिलों में से एक है, लेकिन इस सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस जिले को लालटेन युग में ले जाने का काम किया है। पिछली जो सरकार थी आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार, उन्होंने बिजली को सुचारू करने के लिए, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आमूल परिवर्तन किए। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बदलने का काम किया। तार बदले गए, जर्जर पोल बदले गए, इंसुलेटर बदले गए। धनबाद जैसे जिले में 7 पावर स्टेशन बनाया उन्होंने।
नेशनल ग्रिड से जोड़ने की पूरी योजना बनाई बरवड्डा में पावर स्टेशन बनाकर, लेकिन इस सरकार ने उसका रखरखाव तक नहीं किया और आज जो बिजली की यह भयावह स्थिति है इसे हम लालटेन युग ही कह सकते हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में कुछ साल पहले तक बिजली समस्या बहुत अधिक थी, पर आज लोगों को अच्छी मात्रा में बिजली मिल रही है। ऐसा क्या झारखंड में संभव नहीं? इसी झारखंड में, इसी धनबाद जिले में 22-22 घंटे तक बिजली मिली है लोगों को। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम जनता को खुशहाल बनाएंगे, जनता के मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन जब सरकार को इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं रहेगा तो बिजली पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसका ध्यान जाएगा कहां से? इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? आपको क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की? राज्य के मुखिया जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है। तो आपको क्या किन है जिम्मेदारी देंगे? ऊर्जा विभाग उन्हीं के हाथ पास है, फिर किस बात के लिए परेशानी हो रही है हेमंत सोरेन जी को? आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के पास इच्छा शक्ति ही नहीं है, जिसका नतीजा धनबाद की जनता भुगत रही है। 18-18 घंटे तक बिजली नहीं रहना, 20-20 घंटे तक बिजली नहीं रहना, ये सरकार की इच्छा शक्ति का पता चलता है कि वह सरकार किस प्रकार से जनता के भलाई के लिए काम करना चाहती है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोयले के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध शहर झरिया भी लचर बिजली व्यवस्था से पूरी तरह प्रभावित है। समाज के प्रबुद्ध लोग बिजली संकट को लेकर अब सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए झरिया से बिजली पर हमारी यह रिपोर्ट। पूरे देश को अपनी कोयले से रोशन करने वाली धनबाद और झरिया इन दिनों गंभीर बिजली समस्या से जूझ रही है। बिजली संकट के गंभीर स्थिति के कारण आम जनता, छात्र, गृहिणियां ही नहीं, व्यापारी, कारोबारी भी त्राही कर रहे हैं। लचर बिजली व्यवस्था से परेशान झरिया के लोगों ने स्थानीय समाज से भी अनूप शाह के नेतृत्व में बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए बिजली विभाग का शव यात्रा निकाला और विधिवत उसका अंतिम संस्कार भी किया। बिजली विभाग का जो है शव यात्रा निकाला जा रहा है। ये बहुत दुख के साथ और खेदपूर्ण बात है कि बिजली एक मुख्य समस्या आदमी का हो गया है और ऐसे हालत में जो बिजली की जो आंख मिचौली हो रही है ना, इसके खिलाफ में यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है, दुखी है, तकलीफ में है। करे तो क्या करे? ये सरकार वो सरकार आ रही है, जा रही है, लेकिन बिजली की जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सफाई, ये सब राज्य सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन हमें जो समझ में आता है कि डीवीसी जो है ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की जनता जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के दो चक्के के बीच में जो है पिसा रहे हैं। उनके क्या बकाया है, क्या उसका ट्रांसफार्मर है, क्या उसका प्रोजेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आता झरिया वासियों को। काफ़ी झरिया की जनता आक्रोशित है। इसके लिए नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। ज़रूरत पड़े, इस क्षेत्र में कोयला निकलता है, हम पूरे कोयले से पूरे देश को उजाला करते हैं, तो क्यों नहीं धनबाद जिले में एक पावर प्लांट बैठाया जाए जो धनबाद की जनता को सप्लाई किया जाए। हम पैसा देने में तो पीछे नहीं हैं, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी हम अंधेरा में जिए। हमारा कारोबार से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके सब चीज़ जो है अंधेरा में डूबता चला जा रहा है। इसीलिए आज जो खेदपूर्ण जो है विद्युत विभाग का जो है मतलब जो पुतला दहन मतलब शव यात्रा निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से बिगड़ती बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की और कहा कि समाज के हर तबके के लोग इससे परेशान हैं। बिजली नहीं रहने से लोगों को गंभीर पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि बगैर बिजली की पानी के मोटर बेकार साबित हो रहे हैं। झरिया में इस तरह इमाम बिजली को लेकर के है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ रात को नींद भी पूरा नहीं हो पा रहा है लोगों का। जो बिजली पर जो है आधारित जो व्यापार करने वाले लोग हैं उसका व्यापार चौपट हो गया है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मान लीजिए 5 MVA का जो ट्रांसफार्मर जला है, तो देखिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके लिए कि
ये व्यवस्था नहीं कि हाँ प्यास लगे तो कुआं खोदो, उसका तत्काल में व्यवस्था होना चाहिए, त्वरित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 5 MVA का कुछ जल गया है तो JBVNL को जो है उसका वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था करते हुए तुरंत उसको सुचारू ढंग से बिजली की आपूर्ति सुचारू ढंग से चालू कर देना चाहिए। पर यहाँ पर JBVNL का ये स्थिति है कि बिल्कुल वो उसका जो है स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सरकार जो है उसका पूरा जो है पूरा सिस्टम का जो है ठीक करे, सारा जो है स्विच बोर्ड से लेकर के सारा चीज़ को नवीनीकरण करे। इस प्रकार से आज एक मोहल्ले में अगर लाइन बाधित होती है तो पूरा शहर का लाइन काट दिया जाता है, तो स्विच की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो ऐसे कई सवाल हैं। और देखिए बिजली बाधित होने की वजह से ये माडा को जो है ये भी बोलने का मौका बहाना हो जाता है कि बिजली नहीं है तो हम पानी कैसे दे पाएंगे, तो वहाँ पर भी एक जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। बहरहाल इतने विरोध के बावजूद बिजली की व्यवस्था में तत्काल कोई सुधार होती नहीं दिख रही है। कोयलांचल लाइव के लिए झरिया से विकास। इन मुद्दों पर विशेष जानकारी के लिए बात करते हैं हम झरिया से हमारे संवाददाता विकास कुमार से। विकास, ये बताएं झरिया में किस तरह की बिजली संकट है? संजना, बता दूं कि विगत पिछले 1 हफ्ते से झरिया के वासी जो हैं यहाँ के बिजली से त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि बिजली की जो स्थिति है इन दिनों पूरी तरह से चरमराई हुई है। और झरिया में व्यवसायिक लोग खास करके ज्यादा इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है और ऊपर से बिजली की आंच मचोली लोगों को दोहरी तरीके से मात दे रही है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से लोग यहाँ पे त्रस्त है, और सिर्फ व्यावसायिक वर्ग ही नहीं बल्कि छात्र भी, उनको पढ़ाई लिखाई की में समस्या उत्पन्न हो रही है। और तमाम जो लोग हैं जिससे बिजली से जिनकी दुकानें चलती है, तमाम जो क्षेत्र से बिजली से संबंधित लोग हैं जिनसे उनको, या फिर आप कह सकते हैं कि जो झरिया में जो दुकानें चलाते हैं दुकानदार, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि बिजली नहीं होने की वजह से वो जो जिस तरीके से सेवा उन ग्राहकों को देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रही है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बिजली संकट जो है त्राहिमाम कर रहे लोग, यहाँ पे बिजली से परेशान है लोग। और इसी को लेकर के झरिया में, इसी से लेकर के झरिया के जो आम जनता है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ में, उनके प्रति कुछ दिन पहले यहाँ पे शव यात्रा निकाला था। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। भाजपा ने भी जनप्रतिनिधि और विद्युत विभाग के खिलाफ में धरना दिया है और ये जताया है कि झरिया में बिजली समस्या जो है विकट रूप धारण कर ली है। और ये कह सकते हैं कि झरिया के लिए पूरी तरह से दुर्भाग्य है कि यहाँ के कोयला से पूरे देश जो है रोशन होता है। पूरा देश को रोशन करने वाली आज झरिया खुद अंधेरे में जी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह। आपको मिल रही है आवाज मेरी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। झरिया कोयला उत्पाद के लिए खुद में जानी जाती है, पर फिर भी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। एक जमाना था जब आपके पति संजीव सिंह वहां के विधायक हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में बिजली समस्या का जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? देखिए, अभी फिलहाल जिसकी जो जिम्मेवारी मिली है, जो गठबंधन की सरकार बनी है, उनकी जिम्मेवारी है कि हमारे राज्य में किस तरह से विधि व्यवस्था ठीक हो। तो वो आज की डेट में हमें बताने की जरूरत नहीं है, धनबाद की जनता आपको बताएगी अच्छी तरह से कि यहाँ की क्या स्थिति है। और आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है, यहाँ बिजली, पानी और समस्या ही समस्या है। अगर जितना भी बताऊं बहुत कम है। सत्ताधारी दल के लोग कहते हैं कि बिजली समस्या जल्दी दूर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि यह समस्या जल्द दूर होगी? देखिए, सत्ताधारी जो भी लोग हैं, जितने भी आज के वर्तमान विधायक या मंत्री या आज की सरकार, सिर्फ झूठ की बुनियाद पे राजनीति किए हैं, जनता के साथ विश्वासघात किए हैं, झूठी आश्वासन देकर अपना सत्ता लिया है लोग। और जिस तरह से वो लोग, जैसे ही उनकी सरकार बनी और जिस तरह से विकास होनी चाहिए, तो विकास के नाम पर पूरे झारखंड में विनाश हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार में कभी विकास होगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंधकार से हाहाकार हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।